गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर को किसने बनाया था भाई। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई कुरुक्षेत्र का जो प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर है उसको बनवाया किसने था। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन है आपका जुगल किशोर बिरला, सेकंड है बाबा तारकनाथ, थर्ड है बाबा सरवणनाथ और फोर्थ है बाबा शिवगिरी। तो ये बनवाया था बेबी बाबा सरवणनाथ ने। किसने बनवाया? बाबा सरवणनाथ ने इस मंदिर को बनवाया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो भाई फर्स्ट ऑप्शन है आपका रति, सेकंड शोक, थर्ड उत्साह और फोर्थ भय। तो इन चारों में से श्रृंगार रस का स्थायी भाव यानी कि श्रृंगार रस में रति होती है। श्रृंगार रस में क्या होता है भाई? रति होती है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति है। नेक्स्ट है इनमें से पुल्लिंग शब्द का आपको चयन करना है। फर्स्ट है आपके पास संतान, सेकंड है शक्कर, थर्ड है वर्जन एंड फोर्थ है विजय। तो पुल्लिंग शब्द देखो भी संतान, शक्कर और विजय, ये तीनों ही स्त्रीलिंग हैं। तो बचा एक आपके पास वर्जन। तो वर्जन शब्द क्या है? पुल्लिंग है। सी इसका राइट आंसर होगा भाई, वर्जन पुल्लिंग है। नेक्स्ट है इनमें से वाक्य के लिए विकल्पों में से उसके प्रकार का चुनना है कि कौन सा उसके प्रकार का है। राम की रुचि खेल में नहीं है किंतु पढ़ाई में उसकी बड़ी दिलचस्पी है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि भी राम की रुचि खेल में नहीं है, किंतु वर्ड लगाया गया है, किंतु पढ़ाई में उसकी बड़ी दिलचस्पी है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा भाई संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेमेल शब्द आपको यहाँ पर चुनना है कि बेमेल शब्द कौन सा है। सरल वाक्य है, वात्सल्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। देखो स्टूडेंट्स ये वाक्य है लेकिन वात्सल्य एक प्रकार का रस होता है, वात्सल्य एक प्रकार का स्थायी भाव होता है, इसलिए इस वाक्य एक प्रकार के हो गए और वात्सल्य अलग हो गया। तो वात्सल्य ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेमेल शब्द का चयन आपको यहाँ पर करना है। जैसे प्रेम है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है। तो इनमें से बेमेल कौन सा होगा स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर है सारे एक ही स्थायी भाव को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्नेह, ममता और वात्सल्य ये तीनों प्यार की, लेकिन जो प्रेम है वो आपका यहाँ पर अलग होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रेम पर जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें आपने अलंकार बताना है कि भी इसमें से कौन सा अलंकार है। फर्स्ट आपके पास है यमक, सेकंड है उपमा, थर्ड उत्प्रेक्षा एंड फोर्थ है विरोधाभास। तो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए में विरोध की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। नेक्स्ट है संकीर्ण शब्द के समानार्थक शब्द का चयन करना है कि भी संकीर्ण के बिल्कुल समान अर्थ में कौन सा यहाँ पर दिखाता है। क्या नीचा होगा, दक्यानुसी होगा, रूढ़िवादी होगा या संकुचित विचारों वाला होगा। तो संकीर्ण और संकुचित एक ही होते हैं, इसलिए संकीर्ण विचार संकुचित विचार एक होने के कारण संकीर्ण शब्द का संकुचित ही समानार्थी होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका कि भी प्रियतम वर्ड आपके पास दिया हुआ है प्रियतम, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या प्यारी होगा, प्रेमिका होगा, प्रिया होगा या प्रियतमा होगा। तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रियतमा। नेक्स्ट है पंथ का यामा, महादेव वर्मा का
तितली, जयशंकर प्रसाद का कंकाल और दिनकर का गबन। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सही चुनना है और यहाँ पर पंत, यामा, यामा गलत है क्योंकि पंत की रचना यामा नहीं है। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता। महादेवी वर्मा तितली के साथ है, तितली महादेवी वर्मा की नहीं है। तितली है यहाँ पर किसकी भाई? कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर प्रसाद की है। तीनों किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। फिर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो दिनकर, गबन, गबन, गोदान, ये आपके मुंशी प्रेमचंद के हैं। तो मुंशी प्रेमचंद के होने से ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। बात बची कंकाल की, तो कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल, तितली, इरावती किसके है भाई? ये है हमारे जयशंकर प्रसाद के, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। तत्सम शब्द का चयन आपको करना है। भाप, कीचड़, पतझड़ और चीतकार। तो इन चारों में से चीतकार ही तत्सम शब्द का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तद्भव शब्द का चयन करना है। तो तद्भव यहाँ पर कौन सा शब्द होगा भाई? बहा, दुग्ध, होलिका और मत्स्य में से जो तद्भव है वो आपका होगा बहा। फिर है भाई बेमेल शब्द यहाँ पर आपको चयन करना है। अक्षणभंगुर, क्षणिक, नाशवान और मृत्युजय। तो देखो भाई अक्षणभंगुर क्षण भर में होने वाला क्षणिक हो गया, इसका नाश होगा वो भी क्षणिक होगा। नाशवान यानी कि सारे ही आपके एक जैसे हैं। बेमेल आपका होगा मृत्युजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा, मृत्युजय। नेक्स्ट है सच्चरित्रता से किस मूल से बना हुआ है? यानी कि सच्चरित्रता का अपने मूल शब्द यहाँ पर पहचानना है। फर्स्ट है सत्य चरित्र, सेकंड है चरित्र और थर्ड है चरित्रता एंड फोर है सच्चरित्र। तो अभी सच्चरित्र यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर होगा सच्चरित्र। नेक्स्ट है भाई वक्र शब्द का विलोम आपको यहाँ पर बताना है। तो वक्र शब्द का उल्टा यहाँ पर रिजु, अक्र, अक्षम और कठोर में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा भाई? रिजु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई यहाँ पर रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत दोनों ही कौन से ग्रंथ हैं? तो रामायण और महाभारत यहाँ पर क्या ऐतिहासिक होंगे, समाज के बारे में होंगे, पौराणिक कथाएं होंगी, साहित्य के बारे में होंगे? तो अभी रामायण और महाभारत दोनों ही ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इतिहास में दोनों का नाम है, इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा ऐतिहासिक ग्रंथ स्टूडेंट्स।